Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today's 11th of September and today's Dawn editorials are Death of Minors, Killing Trans People और ICJ's Scathing Review. डेथ ऑफ माइनर्स के हवाले से बात करें तो ये जो बेचारी लेबरर्स हैं, ये जो मज़दूर हैं, ये जो मज़दूरी करते हैं, ये जो कानों में काम करते हैं, अभी रिसेंटली 20 लेबर जो हैं ज़ियारत मार्बल जो मोहम्मद में है केपी में, उसमें एक और एक्सीडेंट जो है उसका उन्हें सामना हुआ है और उसमें देखा गया है कि ये मंडे वाले दिन ये वाक़या पेश आया जिसमें 34 माइनर्स जो हैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे। अभी तक सिर्फ 22 वर्कर्स जो हैं उनकी बॉडीज़ मिल चुकी हैं और बाकी अभी तक जो हैं मिसिंग हैं। पीछे अगर आप चले जाएँ तो फरवरी की बात करें तकरीबन 9 वर्कर्स जो थे इसी तरह उनकी जान गई थी और 14 ज़ख्मी हुए थे इसी तरह के एक एक्सीडेंट में जो बोनर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जहाँ पे एक मेजर पोर्शन जो था मार्बल्स का वो गिरा इन बैम्पूखा विलेज में और लोगों की डेथ हुई। इसी तरह 30 और लोग जो हैं उनकी भी वहाँ पे मौत हुई इस डेंजरस कंडीशन में, जिसका रिज़ल्ट देखा जाए माइनस में तो बहुत ही नेगेटिव रहा क्योंकि उनके पास प्रोटेक्टिव मेयर्स नहीं हैं और इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं वो ज़िंदगियों का लॉस जो है वो सामने काफ़ी दफ़ा आता रहा है। इसी तरह की एक बात में फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने बहुत बुरी तरह उन्हें सख्ती से जो है उनको डांटा कि ये बहुत गलत है। जो माइन लेबरर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत वीक है, गवर्नमेंट को इस हवाले से कुछ करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो प्रोविजनल लेबर मिनिस्टर है उसने ये एक्नॉलेज किया कि मॉडर्न माइनिंग मेथड्स जो हैं उनकी ज़रूरत है ताकि उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और वर्कर्स की जान बचाई जाए। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़रूर की जाएंगी कि किसकी ये मिस्टेक है, किसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ और जो जिनकी वजह से ऐसा कुछ हुआ उनको सज़ा ज़रूर दी जाएगी। उम्मीद की जा सकती है कि शायद उनके वर्ड जो हैं वो इस एक्शन को ट्रांसलेट करें और डेथ्स जो हैं उनको स्टैटिस्टिक्स ना बनाया जा सके। किलिंग ट्रांस पीपल के हवाले से अगर देखा जाए तो 2 यहाँ पे बड़े वाक़यात हुए हैं लेटेस्ट अटैक के ट्रांसजेंडर्स के पेशावर में। पहला जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज असॉल्ट्स हुई है जिसमें एक फेटल हुए केपी में और दूसरा जो है अनब्रिडल्ड ब्रेंडाइशिंग हुई है वेपन्स की सेरेमनीज़ की, जहाँ पे आप जो वायलेंस का बायस बनी है और ट्रांसजेंडर पीपल जो हैं उनकी मौत का भी सबब बनी है। इस लेटेस्ट इंसिडेंट्स में एक गनमैन जो है उसने एक ट्रांस पर्सन को जो है ज़ख्मी कर दिया। अपेरेंटली एक शूटिंग जो है वो टुक प्लेस हुई और एक ऐसे ग्रुप में जहाँ पे ट्रांसजेंडर्स परफॉर्म कर रहे थे एक वेडिंग वेन्यू को लीव करते हुए एक इवनिंग में। गुलपंडरा जो है उसको वो हिट हुई फैटली और उसके साथ साथ एक चाहत नाम का ट्रांसजेंडर था वो ज़ख्मी हुआ रिपोर्ट्स के मुताबिक। और अगर सोशल एक्टिविस्ट को देखा जाए तो 2015 में केपी में तकरीबन 69 ट्रांस पीपल जो हैं उनको वायलेंटली कत्ल किया गया है। सो ICJ's की अगर स्कैथिंग रिव्यू की बात की जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका ये बहुत ही डरा देने वाला, खौफ ज़्यादा कर देने वाला रिव्यू है जो हमारी कोर्ट्स के अकॉर्डिंग है, जिसमें देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा एबडक्शन जो हैं और डिटेंशन जो हैं वो जैसे जिनको एजेंसीज़ के नाम दिए जाता है कि उनका कुछ पता नहीं चलता कि कौन आता है और किसको लेके चला जाता है और उनका कोई सबूत, कोई भी चीज़ जो है वो बाकी नहीं बचती। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इट इज़ नॉट इनफ टू से दैट क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, ये कहना काफ़ी नहीं है कि क्राइम जो है वो हो चुका है। टू टैकल इट इफ़ेक्टिवली, उसको प्रॉपर तौर पे टैकल करना, किसको जी, परपिट्रेटर्स को, क्रिमिनल्स को मस्ट बी ट्रेस के उनको ज़रूर ट्रेस किया जाए, उनको इन्वेस्टिगेट किया जाए और सक्सेसफुली उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, ये अभी बाकी है। ऑन दैट स्कोर उसके ऊपर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस है उसने साबित किया है टू बी एन अनमिटिगेटेड फेलियर, कि वो बिल्कुल ज़ीरो पे हैं। ठीक है। इन अ ब्रीफिंग पेपर हाईली क्रिटिकल ऑफ इट्स वर्क, एक ब्रीफिंग पेपर में जो हाईली क्रिटिकल था अपने काम पे, द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट, एक इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट जो है जो तकरीबन ग्लोबल बॉडी ऑफ 60 एमिनेंट जजेस, जो 60 एमिनेंट जजेस पर मुश्तमिल है एंड लॉयर्स पे, हुज ओपिनियन कमान इनॉर्मस रिस्पेक्ट, जिनका ओपिनियन जो है वो बहुत ही इज़्ज़त के काबिल समझा जाता है, हैज़ रिकमेंडेड, उन्होंने ये रिकमेंड किया है दैट कोइड, इसका मतलब है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एंड एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस जो है मैंडेट जो है not be renewed beyond September 14 when its tenure is due to expire। इसको सितंबर 14 से पहले रीन्यू नहीं किया जा सकता जो उसका टाइम ऑफ एक्सपायरी है। टाइटल उसको किया गया एंट्रेंचिंग से, एस्टैब्लिशिंग से, इम्प्यूनिटी के, इनको इम्प्यून किया जाता है, इनको इम्यून कर दिया जाता है उसकी इस्टेब्लिशमेंट में। और
उसका जो रिड्रेस है उसको डिनाई किया जाता है, यानी उसकी जो करेक्टनेस है उसको डिनाई किया गया है, उससे इनकार किया गया है। द डॉक्यूमेंट ये बताता है दैट द कोर्ट हैज़ फोकस्ड सॉलली ऑन डिटरमाइनिंग द वेयर अबाउट्स ऑफ द मिसिंग, कि ये जो हमारा ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ डिटरमाइन करता है कि मिसिंग अबाउट्स के वेयर अबाउट कहाँ पे हैं, इन विच इट हैज़ टू सम एक्सटेंट बिन सक्सेसफुल, जिसमें किसी हद तक ये कामयाब भी रहा है। ऑफ द 6,752 केसेस, 6,752 केसेस में से इट हैज़ हैंडल सिंस मार्च 2011 व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड, ये 2011 में जब ये बना था, अब तक इसने जो हैंडल कर चुका है वो हैं, उनमें से 4,642 जो हैं आर हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ, उनमें से 4,642 को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है। 2,110 रिमेन पेंडिंग, और उनमें से 2110 केसेस जो हैं अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। हाउएवर द कमीशन हैज़ नेग्लेक्टेड टू फुलफिल इट्स मैंडेट, ताहम कमीशन जो है उसने निगलेक्ट किया है अपने मैंडेट को पूरा करने में, टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल, कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक करें इंडिविजुअल्स के तौर पे या ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे जो रिस्पॉन्सिबल हैं। इन नॉट अ सिंगल केस हैज़ एनीवन बीन हेल्ड टू अकाउंट, एक सिंगल केस में भी किसी भी बंदे को जो है उसको उसका जो है उसकी पूछताछ नहीं की गई या उसको उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। द ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है हैज़ ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट द डेफिनेशन ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस इन द कमीशंस रेगुलेशंस इज़ इनकन्सिस्टेंट विद द इंटरनेशनल डेफिनेशन। जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने भी इस बात पे नुक्ताचीनी की है, पॉइंट उठाया है कि जो डेफिनेशन है इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की कमीशन के रेगुलेशन में, वो इनकन्सिस्टेंट रही है इंटरनेशनल डेफिनेशन के मुताबिक, एंड मिसेस सेवरल क्रिटिकल एलिमेंट्स, और उसमें काफ़ी ज़्यादा पेचीदा एलिमेंट्स जो हैं वो मिस हैं। एज अ रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पे, डज़ नॉट कवर सीक्रेट डिटेंशंस, ये जो है ये जो छुपी छुपाई ये जो डिटेंशंस की जाती हैं, यानी ये जो कार्रवाइयाँ की जाती है या पकड़ धकड़ की जाती है, एबडक्शन की जाती है, यानी किसी को अगवा किया जाता है बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, जो नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं, हैविंग स्टेट सपोर्ट एट्सेट्रा, जिनको स्टेट जो है वो भी सपोर्ट करती है वगैरह वगैरह। मैनी विक्टिम्स दस फॉल आउटसाइड द कोविड्स पुरव्यू, काफ़ी विक्टिम्स जो हैं वो कोविड का जो दायरा है उससे बाहर पड़ते हैं। द कमीशंस लैक ऑफ स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस, कमीशन की जो कमी है स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस की, अकॉर्डिंग टू ICJ के मुताबिक इसको और ज़्यादा कमज़ोर कर देती है, वीकन्स इट फर्दर। देयर इज़ ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ इट्स क्रेडिबिलिटी, इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी एक सवाल है। कंसीडरिंग इट्स चेयरमैन, अगर इसके चेयरमैन को देखा जाए, रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल जो हैं, ऑल्सो सर्व्स एज हेड ऑफ नैब, जो नैब के हेड के तौर पे सर्व करते हैं, अ फुल टाइम जॉब इन इटसेल्फ, जो अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है, एंड इन दैट कैप्टिविटी हैज़ बिन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ कंट्रोवर्सीज़, और इस कैपेसिटी में, नॉट सॉरी कैप्टिविटी, इस कैपेसिटी में वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में नज़र आए हैं या देखे जा चुके हैं। One may recall that the Supreme Court in the recent judgment denounced NAB for its violation of fundamental rights in pursuit of a political vendetta. अगर किसी को ये बात याद हो, किसी को ये बात याद रखनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने अपनी एक रीसेंट जजमेंट में उसने कंडेम किया है नैब को कि उन्होंने वायलेशन की है फंडामेंटल राइट्स की, और ये जो पॉलिटिकल ये जो है हमारे सियासी आर्गूमेंट है उसकी चेजिंग में या उसकी पकड़ दकड़ में उन्होंने वायलेशन की है फंडामेंटल राइट्स की। इन शॉर्ट, मच नीड्स टू चेंज बिफोर विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज कैन फाइंड रिड्रेसल। अगर आप चाहते हैं कि विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज़ जो हैं उनको कुछ कंपनसेशन मिले तो बहुत ज़्यादा तब्दीलियों की ज़रूरत है। मीनवाइल, ताहम, दोज हु कमिट दिस डिस्पेकेबल क्राइम, जो ये नफ़रत अंगेज़ जुर्म करते हैं, वन दैट इज़ टेकन स्ट्रेट फ्राम द प्ले बुक ऑफ हिस्ट्रीज़ मोस्ट डिस्पोटिक रिजाइम्स, जिनमें से काफ़ी ज़्यादा को देखा जा सकता है कि वो हिस्ट्री के बहुत ही महज़ब रिजाइम्स में से की प्ले बुक्स में से है, हैव बिन फर्दर एम्बोल्डन, उनको और हौसला अफजाई मिलती है। इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस जो हैं नॉट जस्ट कंटिन्यू टू टेक प्लेस हियर, वो ना सिर्फ अब यहाँ पे वो जारी हैं, दे हैव रीच्ड अ लेवल ऑफ ब्रेजनेस इनकन्सीवेबल, वो एक नाकाबिल यकीन बेशर्मी की हद तक पहुँच चुकी हैं। अ फ्यू ईयर्स अगो, चंद साल पहले, अर्लियर इट वाज ऑफन इन बलूचिस्तान, पहले ये सिर्फ बलूचिस्तान में था, लॉन्ग अ ब्लैक होल फॉर इन्फॉर्मेशन, जिसे इन्फॉर्मेशन के लिए एक बड़ा ब्लैक होल समझा जाता था। ब्लैक होल का मतलब जिसमें राज जो हैं वो खो जाएँ, जिसमें कोई चीज़ आप निकाल ना सको, और रिमोट पार्ट्स ऑफ केपी के जो रिमोट पार्ट्स हैं, दैट इंडिविजुअल वुड बी फोर्सिबली डिसअपीयर, जहाँ पे किसी भी एक बंदे को जो है ताकत के साथ गायब कर दिया जाता था। द थ्रेट ऑफ एक्शन दैन स्लोली एक्सपेंडेड टू मोर पॉपुलेटेड एरिया, और ये जो डर था, ये इस एक्शन का जो डर था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है
ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ में वो एक्सपेंड हो गया, फैल गया। नाउ विक्टिम्स आर नॉट नेसेसरली स्नैच्ड अंडर कवर ऑफ डार्कनेस। आजकल ये जो इस तरह के लोग हैं उनके लिए ज़रूरत नहीं है कि उन्हें रात के अंधेरे में उन्हें पकड़ा जाए। एबडक्शंस इवन टेकन प्लेस इन ब्रॉड डे लाइट इन बिजी अर्बन सेंटर्स। मसरूफ़ शहरी सेंटर्स के दरमियान भी दिन की रोशनी में जो है इस तरह के जो अगवाकार हैं वो काम किए जाते हैं। देयर मे बी मल्टीपल विटनेसेस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विटनेसेस सबूत हैं, येट नो वन सीम्स एबल टू ट्रेस द परपिट्रेटर्स। कोई भी ऐसा नज़र नहीं आता जो इन क्रिमिनल्स को जो है ट्रेस कर सके, लेट अलोन प्रोसिक्यूट देम, और उनको प्रोसिक्यूट कर सके। जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान के बारे में अगर बात करें was kidnapped in Islamabad on the morning of जुलाई 21, 21 जुलाई को वो सुबह उसको किडनैप किया गया। हिज ऑडियल एंडेड 12 आवर्स लेटर्स व्हेन ही वाज सेट फ्री। उनका ये जो मुश्किल वक्त था ये 12 घंटे के बाद ख़त्म हुआ जब उन्हें छोड़ दिया गया। डिस्पाइट सीसीटीवी फुटेज के बावजूद दैट क्लियरली कैप्चर्ड हिज अब्डक्शन, जिसने वाज़िया तौर पे उसकी जो अगवा होने की वीडियो है वो रिकॉर्ड की। नो वन हैज़ बीन एप्रीहेंडेड, किसी को भी अभी तक नहीं पकड़ा गया। द नोन अननोन्स, जानने वाले या ना जानने वाले, रिमेन फ्री, बिल्कुल आज़ाद हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज डॉन एडिटोरियल। विकेबलरी के हवाले से बात करते हैं। परपिट्रेटर्स का मतलब होता है क्रिमिनल्स। द परपिट्रेटर्स ऑफ दिस हॉरिफिक क्राइम मस्ट बी ब्रॉट टू जस्टिस। अनमिटिगेटेड का मतलब होता है बिल्कुल, एब्सोल्यूट। द टोर हैड बीन एन अनमिटिगेटेड डिजास्टर। एंट्रेंचिंग का मतलब होता है एस्टैब्लिशिंग। एजिज्म इज़ एंट्रेंच्ड इन आवर सोसाइटी। रिड्रेस का मतलब है करेक्ट करना। द पावर टू redress the grievances of our citizens is needed. Solely का मतलब होता है only, he is solely responsible for any debts the company may incur. Denounce का मतलब होता है condemn करना। The assembly denounced the use of violence. Pursuit का मतलब होता है chase करना। The cat crouched in the grass in pursuit of a bird. Vendetta का मतलब argument है। He has accused the British media of pursuing a vendetta against him. Redressal का मतलब है compensation. He assured the student of speedy redressal. Despicable का मतलब है hateful. A despicable crime was committed. Emboldened का मतलब है encouraged. Emboldened by the claret, he pressed his knee against hers. Inconceivable का मतलब है unbelievable. It seemed inconceivable that the president has been unaware of what was going on. So I think that's all about today's Dawn editorial as well as the vocabulary. Please do not try to forget to subscribe my channel as well as like my videos. Take good care of yourself. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.